मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं उसकी हर एक रहमत के लिए, उसके बड़े फजल के लिए। हर बात में हम शुक्र करते हैं, हम रोज़ उसका हर पल हर घड़ी उसका शुक्र करते हैं, क्योंकि वही मेरा और आपका खुदा है, वही हमारा बाप है जिसने हमें पैदा किया। और सिर्फ वो हमसे यही चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारियों के साथ उसकी हजूरी में आएँ, हम गाते बजाते उसकी हमद करते हुए, उसका शुक्र करते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए इसके फाटकों पे आते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 138 है और उसकी पहली 2 आयत हैं। शुक्रगुजारी, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगी, मबूदों के सामने तेरी मद्दत सराई करूँगी, मैं तेरी हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगी और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगी, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो, क्योंकि हमारा खुदावंद हमसे सिर्फ़ यही चाहता है। उसने हमें इसीलिए बनाया कि जिस तरह आसमान पर फरिश्ते कदूस 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 के नारे लगाते हैं, ज़मीन पर उसके बेटे बेटियां जिसने हमें बेटे बेटियां होने का शर्फ बख्शा है, वो कहता है शुक्रगुजारी करो। दुआ करने में हम मशगूल रहना है और शुक्रगुजारी के साथ उसमें हमेशा बेदार रहना है। आमीन। हमें हमेशा उसमें रहना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है कि आज उसने हमें ये सांसें बख्शी हैं, आज ये दिन बख्शा है, जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। हमें हमेशा हर हाल में उसका शुक्र करना है। हमें रासबाजों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से उसका शुक्र करना है, क्योंकि उसने हमें इसीलिए बनाया है। हर बात में शुक्र करना है। हमें शुक्रगुजारियों का पता ही नहीं कि हमने किस तरह शुक्रगुजारी करनी है। बहुत दफ़ा देखा है कि बड़े बड़े खुदावंद हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, सिर्फ उस वसीले से करता है जब हम उससे मांगते हैं, और वो अपने नाम की खातिर हम सबको बरकत देता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में माकूम है कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसका वादा है ना, तो वो वादों का सच्चा खुदा है और उसने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी है और उसके नाम में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है। वो अपने कलाम को नाज़िर करके हमें शिफा को जारी करता है। इसलिए लोग दिल से शुक्रगुजारी नहीं करते। हमने देखा है, बहुत पहले हम देखते थे पाकिस्तान में, हमारे घरों में खुद होता था कि शुक्रगुजारी कर रहे हैं, बूंदी मंगवा लेते थे, आप दुआ कर दो जी, कोई दुआ के कर दे, ये शुक्रगुजारी है। तो खुदा तो आपकी जिसके साथ किया गया उसके लबों की शुक्रगुजारी चाहता है, और वो बूंदी बांट दी जाती थी। और फिर ऐसा भी होता था, देगे पका पका के हर साल में एक होता था, हमारे मामू भी थे, सब थे, वो हर साल देग देते थे शुक्रगुजारी की और फिर लोगों में बांट देते थे। खुदा क्या हमसे ऐसी शुक्रगुजारी चाहता है? किस तरह की शुक्रगुजारी चाहता है? अगर ज़बूर 50 में देखें, उसकी हम 8 से 15 तक अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? यही लिखा है कि मुझे तुम्हारी सोख्ती कुर्बानी से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी मतलब वो कहता है ये सब कुछ मेरा, ये बैल बकरियां जानवर चपाहे सब मेरे हैं, पहाड़ों के सब परिंदे दरिंदे जो मैदान के वो सब मेरी ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी तो मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या मैं बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजारनी है। हक़ ताला के लिए अपनी मुन्नाजात पूरी कर कर और मुसीबत के दिनों से रहाई पा कर हमने शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है। आप ये ज़बूर ज़रूर पढ़ें और देखें कि खुदावंद हमारा खुदा सिर्फ़ हमारे लबों की शुक्रगुजारी चाहता है, जो सच्चाई के साथ की जाती है, जो सच्चाई के साथ की जाती है। अगर ज़बूर 100 में भी देखें तो वो शुक्रगुजारी है। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते बजाते उसके हजूर आओ। जान रखो कि खुदावंद खुदा सिर्फ वाहिद खुदा है और वो हमसे सिर्फ यही शुक्रगुजारी चाहता है। अगर हम ज़बूर 95 में भी देखें तो वो भी, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है
اور اس کی ساری قدرت الہی ہے. ہمیں جہاں بھی دیکھیں شکر گزاری میں مشغول رہنا چاہیے. زبور 96 میں دیکھیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اس کی 5 میں دیکھ لیں کہ اسی لیے کہ وہ قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن ہمارا آسمانی خدا جس نے ہمیں خلق کیا وہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کے نام کی عظمت کو جلال دیں، اس کی قدرت کے بیان کریں، دنیا میں جا کے بتائیں اس کی قدرت کہ میرا خدا کیسا خدا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا خدا ہے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں اور زمین اور آسمان ہل جاتا ہے دعاؤں میں اگر سچائی سے کی جائے، لیکن جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند خود کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے شافی ہاتھ کو بڑھا لیتا ہے اور وہ معجزات کرتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہے معجزات کو ظاہر کرنا. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں جس طرح خداوند یسوع خود خدا تھا، لیکن جب وہ لازر کو زندہ کرنے کے لیے قبرستان گئے تو کیا کیا؟ خدا نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کر شکر گزاری کی، کہا کہ خداوند میں شکر کرتا ہوں کہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے. تو ہمیں شکر گزاری کرنے میں کبھی دیر نہیں. وہ تو خود خدا تھا، اس نے پہلے شکر گزاری کر دی. یہ نہ ہو کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ شکر گزاری بعد میں کریں گے، پہلے ہمارا کام ہو جائے، پہلے ہمارے ویزے لگ جائیں، پہلے ہمارا یہ ہو جائے تو پھر جا کے ہم شکر گزاری کریں. نہیں، شکر گزاری ہمیں ایمان سے پہلے ہی کرنی، کیونکہ ہم ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں نا، شک میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، اور ابھی نہیں کسی لوگوں کو بتانا جب تک میرا کام نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے اندر ایک شک ہے. لیکن اگر جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں کہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہ کر سکے. وہ وعدوں کا سچا خداوند خدا ہے. وہ اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں. تو جب ہم اس کا کلام اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں تو خداوند کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. ہمیں صرف شکر گزاری مشغول رہنا ہے، کیونکہ خدا کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی گواہی ہے. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے نبوت کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، میرے دعا کرنے سے، میرے خدا کی حضوری میں جانے سے میرے باپ نے میرے پر اتنا بڑا فضل کیا اور میں ٹھیک ہو گیا. جس طرح ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے تو جہاں سے شفا ملتی ہے تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ فلانا ڈاکٹر بہت اچھا ہے اور وہ اس کے شفا ملتی ہے، تو چاہے وہ کتنا بھی مہنگا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں، صرف شفا آنی چاہیے. اسی طرح جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی حضوری میں آنے سے میں نے شفا پائی ہے تو پھر ہمیں گواہی دینے میں گھبراہٹ نہیں کرنی. ہمیں سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے گواہیوں میں کھڑے رہنا ہے. گواہی نبوت کی گواہی ہے، اور گواہی کلام مقدس میں یوں بھی محکوم ہے کہ خداوند نے جو نبیوں کی روح کا خدا ہے اپنے فرشتے اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اور ان باتوں کے ذریعے سے ہم دوسروں کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ بھی خدا آنے والا ہے. آپ جلد سے جلد خدا کی حضوری میں آ جاؤ. اور ہمیں کبھی بھی گواہی دینے میں کبھی بھی سچائی سے گواہی دینی چاہیے. ایک بچی نے گواہی بھیجی اور وہ ایسے تھی گواہی جیسے نیند میں گواہی دی گئی ہو. نہیں، ہمیں ایسی گواہی نہیں چاہیے. ہمیں ایسی چاہیے جو روح اور سچائی سے اور جوش اور خروش میں ہو، جو صرف خدا کے نام کو جلال دیتا ہو، جو صرف خدا کے نام کی گواہی ہوتی ہو کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیونکہ میرا باپ بڑا خداوند خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. ہمیں صرف اس کے نام کو جلال دینے کے لیے سچائی سے اس کی حضوری میں آنا ہے. ہمیں بولنا نہیں آتا، لیکن جب ہم منہ کھولتے ہیں، جب پاک روح کو جو ہمارا مددگار ہے پکار لیتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. وہ ایسی ایسی باتیں ہمارے منہ سے آپ خود حیران ہو جائے کہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ لفظ میرے پاس کہاں سے آ گئے. کیونکہ پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں اچھا مددگار دیا ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے، جو رو رو کے آہیں بھر بھر کے ہمیں سکھاتا ہے، دکھاتا ہے کہ کس طرح باپ کی حضوری میں آنا ہے، کس طرح باپ
से मांगना है। हमें मांगना आना चाहिए, बाकी सिखा वो दे देता है। हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम सिर्फ खुदा की हजूरी में आएँ और उसे सजदा करें, उससे मांगे। और उसका खुद का वादा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा मैं दूंगा तो वो सब कुछ देगा। सिर्फ हमने ईमान रखना और मांगना है और कभी शक नहीं करना। हमें शक नहीं करना, ईमान से खड़े हो जाएं और शुक्रगुजारी हर हाल में, हर बात में शुक्रगुजारी करनी अपने बाप की जिसने हमें बनाया और कुल दुनिया जहां की चीज़ों से हमें उसने सैर किया। ना शुक्री उसके हजूर रह नहीं सकती, क्योंकि ना शुक्री देखें, हम जिस तरह मिस्र से वो खुदावंद लोगों को निकाल के लाया था, तो वो जब बियाबान में थे तो वो कितने आके बुड़बड़ा रहे थे। तो फिर जब वो बुड़बड़ाए, गुस्सा किया, शिकायत की खुदा से, मूसा की शिकायतें कर रहे थे, तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने सांप भेज दिए ताकि वो जो है उसको सांपों से उन लोगों को हलाक किया। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वाकई ये तो हमारी नाशुक्री की है। फिर वो मूसा के पास आए और कहा कि दुआ करें कि ये सांप से जो मर रहे हैं लोग वो ना मरें। तो नाशुक्री खुदा को पसंद नहीं। हर बात में उसका शुक्र करें, हर हाल में, क्योंकि वो मेरा और आपका बाप है। हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है और अपने बाप को सिर्फ हम यही दे सकते हैं और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। उसका ही वक्त है, जो उस वक्त में से हम उसे वक्त देते हैं। हमें दिन में 2.5 घंटे वक्त देना है अपने बाप को। किस तरह देते हैं? चलते फिरते उसकी हजूरी में जब टाइम है बैठ के वक्त दें, अपने बाप के करीब जाएं। जब हम उसके करीब जाएंगे तो वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें हम पर खोलता है जो ना हमने कभी देखी हो ना सुनी हो, क्योंकि ये खुदावंद खुदा है। हमें आज यही है कि हर हाल में अपने बाप का शुक्र करें, शुक्र कर लें, शुरू कर दें, दुआ मांग के शुक्रगुजारी कर दें कि मुझे काम चाहिए खुदावंद, मुझे ये चाहिए। खुदावंद जी आपका शुक्र है, आपने दे दिया। क्योंकि जब हम उसके मज़बा पे रख देते हैं, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कभी कमी नहीं। हमारी आवाज़ों में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि आसमान तक पहुंच जाए, तीसरे आसमान तक वो दुआएं पहुंचनी चाहिए। तो जब उसके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है तो वो गज़बनाक हो जाता है, वो आसमान पे खड़ा हो जाता है और हमारी दुआओं को सुनकर जवाब देता है। हमारी शुक्रगुजारी दुआएं ज़मीन और आसमान को हिला देती हैं, लेकिन शुक्रगुजारी उसको खड़ा कर देती हैं। वो खड़ा हो जाता है, वो गज़बनाक हो जाता है, वो हमारी दुआओं को सुन लेता है, फिल फॉल कह देता है और शिफा आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आए आज हम अपनी हर शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में रखें, शुक्र करें कि उसने आंखें दी ताकि हम एक दूसरे को देख सके, खुदा की कुदरत को दे सके। और जिस्म का एक एक हिस्सा उसने ठीक बनाया, मोहताज नहीं किया। हम पैरों से चलते हैं, हाथों से अपने काम करते। हमें शुक्र करना है हर बात में, हर हाल में। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी भाभी को 6 महीने पहले फॉलिज हो गया। वो औरत जो चलती फिरती थी, सब कुछ करती थी, सडनली सारा कुछ ऐसा हो गया कि वो बीमार हो गई, गिर गई और वो डिसेबल हो गई। बहुत दुख होता है उसे देख के कि वो जो औरत चलती फिरती थी सडनली बीमार हो गई और कमज़ोर हो गई और गिर गई। क्यों गिर गई, क्यों कमज़ोर हो गई? खुदा ने तो उसे शिफा दे दी, लेकिन अभी भी उसे हालात के साथ मुकाबला करना नहीं आ रहा। उस तकलीफ नजात मिल गई, शिफा मिल गई, खड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो खुद नहीं खड़ी हो रही। मतलब वो इस हादसे को अभी तक कबूल नहीं कर रही कि मुझे खुदा ने, शुक्र करते हैं कि इस अच्छे शहर में ला के रखा है जहाँ सब कुछ है। दिन में 4 लोग आते हैं उसके, दिन में 4 दफ़ा दिन में 4 घंटों के बाद लोग आते हैं। 2 औरतें आती हैं जो उसे चेंज करती हैं। क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन था? नहीं ना। उन्होंने बेड ऐसा दिया कि वो अपने आप को एडजस्ट करे, किस तरह ऊपर करना है, मोहताजी नहीं, क्या भी करें, रिमोट कंट्रोलर बेड दिया उनको, सारी सहूलतें दी हैं, सब कुछ दिया। अगर तकलीफ़ आई है तो सहूलतें भी दी है मेरे बाप ने, लेकिन
उससे कोप नहीं कर पा रही, वो शुक्रगुजारी नहीं कर रही। शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ी बात है। और इसी बात पे हम कल बात कर रहे थे, और उनकी बेटी मेरी भतीजी, हम बात कर रहे थे, और बातों बातों में वो मतलब जब दुआ होती है वो ठीक हो जाती है, जब वो अकेली होती है तो उसे वही ख्यालात आते हैं, सांप नज़र आते हैं, सब कुछ आता है। तो जैसे हम ये सांपों की बात कर रहे थे तो एकदम देखा नाशुक्री की वजह से उन्हें सांप नज़र आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद किस तरह हमसे कलाम करता है। हमें अपने बाप का शुक्र करना चाहिए हर हाल में, हर बात में, उसकी हर एक रहमत के लिए, उसकी बरकत के लिए, क्योंकि वो चलती फिरती नहीं है, लेकिन खुदा ने उसे लोग मुहैया किए हैं कि वो आकर उसकी खिदमत करते हैं, उसे बदलते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। क्या ये मुमकिन है कि अगर हम पाकिस्तान में रहें तो कोई ऐसा कर सके? नहीं कर सकता। लेकिन ये हम शुक्र करें कि खुदा ने हमें ऐसे शहर में ला के खड़ा किया जहाँ हर तरह से वो हमारी मदद करता है, वो लोगों को मुहैया करता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदावंद है। आए हम सब अपने हर हाल में बाप का शुक्र करें, शुक्र करें कि खुदा ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, हर बात में उसका शुक्र करें। जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, किसी का मोहताज नहीं किया, क्योंकि वो मेरा और आपका बाप है। हम जब शुक्रगुजारी करते हैं तो हम अपने बाप को खुश करते हैं और शैतान को हराते हैं। वो हारा है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसे आग लग जाती है, और शुक्रगुजारी करते करते वो भस्म हो जाता है। इस पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एक बेटा था, इसी तरह शैतान उसे रोज़ रात आके तंग करता था। फिर जब उसे कलाम दिया गया, मज़बा लगाया उसने, तो वो शैतान आया। पहले दिन आया, पास नहीं आ सका, बाहर मतलब देख रहा था, खड़ा था, वो नज़र कर रहा था कि वो आया। 2 दिन आया, तीसरे दिन वो नहीं आया, क्योंकि कलाम में कुदरत है। जब हम, ऐसा नहीं है कि एक फिलफौल भी हमारा खुदावंद मौज़ात करता है, लेकिन जब हम कलाम में होते हैं तो वो कोई शैतानी ताकत हमारे बदन को छू नहीं सकती, वो हमारे नज़दीक नहीं आ सकी। जैसे कल हमने सीखा कि ऊंचे दीवारें खड़ी कर दें तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। जैसे दुश्मन, अगर देखें, दुश्मन बॉर्डर पे भी बड़ी बड़ी दीवारें लगाई होती हैं, अपनी हिफाजत के लिए चीज़ें रखी जाती हैं कि दुश्मन अंदर ना आ जाए। करंट लगाए जाते हैं वायरों में कि बिजली का करंट होता है। और इसी तरह बड़े घरों में भी देखा, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर उन्होंने करंट लगाए होते हैं, शार्प की वो लगाई होती हैं चीज़ें, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, जो आए वो ज़ख्मी हो जाए। तो इसी तरह जब हम खुदा की बाड़ लगा लेते हैं तो कोई चीज़ हमारे अंदर आ नहीं सकती। खुदावंद हमें बरकत दे, हमें अक्ल दिनाई दे, ताकि हम हर हाल में, हर बात में अपने बाप का शुक्र करें और शुक्रगुजारियाँ करते रहें। और जब हम शुक्रगुजारियाँ करते रहेंगे तो हम अपने आसमानी बाप को खुश करेंगे, और जब वो खुश होगा तो वो हमें अपनी हर कुदरत से, कुव्वत से, ताकत से भर देगा। खुदावंद, हम कभी कमज़ोर हो नहीं सकते, क्योंकि मेरा और आपका बाप हमें ज़ोर और कुदरत से भरता है। वही हमारी चट्टान है, वही हमारे छुपने की जगह है। आज कोई बीमार सेम लौटे ना। आज खुदा के कलाम को ले लें और शुक्रगुजारी करें कि ये बीमारी, दुख मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरे बाप ने अपने बदन पे सारे कोड़े खा के शिफा को जारी किया है। उसी शिफा को रिसीव कर लें और हर बेकार रोज़गारी के लिए खुदावंद से शुक्रगुजारी करें कि उसने मुझे काम दिया। दुआ करके शुक्रगुजारी शुरू कर दे कि मिल गया। तो खुदा भी कहता है, यार मैंने तेनों हले किता नहीं, ते हूँ नहीं शुक्रगुजारी कर रहा, तो वो फिर मजबूर होके सब कुछ। ऐसे दुनियावी इंसान भी ऐसे ना कि हम किसी की बहुत सारी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो कहता है अभी तक कुछ किया नहीं, तो देखें, चलो इसको देख के देखते हैं। ऐसे ही मेरा और आपका आसमानी बाप है, वो सब कुछ करने में कादिर है। सिर्फ अपनी मुश्किलें, तकलीफ़ें उसकी हजूरी में रखें और मांग कर देख लें। वो कहता है मांग के देख ले, चख के देख ले मैं कैसा अजीम हूँ। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। तमाम घरों में आपकी हजूरी को, मामूरी को मांगती हूँ। सब के लिए खुदावंद जी हाथ उठा के ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को, नजात को मांगती हूँ, ताकि बाप हर ज़िंदगी में नजात आए और हर ज़िंदगी खुशहाल हो। यीशु नासरी के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। वी प्रेज यू लॉर्ड।